बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो सियासी सेटअप नया बना है उसके ख़िलाफ़ अभी से जो सड़कों पर एहतजाज है उसका सिलसिला शुरू होने वाला है, जबकि उसकी जो बड़ी सुर्खेल पार्टी इस वक्त बन के सामने आ रही है वो JUI फजलुर रहमान है। आपको पता है कि फजलुर रहमान साहब जो जिस वक्त से इंतखाबी नताइज आ गए हैं उनको रद्द भी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रहे हैं। अब कल उन्होंने बराह रास्त जो है ना वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो जो है बात किया उसके खिलाफ कि किस तरह उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट में ज्यादती की है। वो किसी सियासी फरीक का अब नाम नहीं ले रहे। अब उन्होंने बराह रास्त कल जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है वो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो सड़कों पर सियासत होगी उसका क्या नतीजा निकलेगा या किस तरह होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तजियाकार और कालम निगार सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाह जी, किस नज़र से देखते हैं कि कल फजलुर रहमान साहब ने वो बड़े बुलंद आहंग से एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और कहा कि ये हमारे साथ जो है धांधली ये की इस्टेब्लिशमेंट ने है, तो आप वो सियासी फरीक को छोड़ के या अदारों को दीगर को इलेक्शन कमीशन को मातून करने के बजाय या किसी और का नाम लेने के बजाय वो बज़ाहिर जो है ना वो सीधे इस्टेब्लिशमेंट पे आ गए हैं, तो वो इतने नाला क्यों हैं? हालांकि कौमी असम्बली में 10 सीटें मिल गई हैं उनको अब। जी जो सब आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक गुजारिश आपसे करूं आपकी इजाज़त से जी जी कि गुज़श्ता हफ्ते हमने जो वीला किया था ना उसके अंदर हमने गुजारिश की थी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ का और मनफी प्रोपोगंडे का जो एक तूफान है उस हवाले से हमने कहा था अपने जो देखने वाले हमारे वीला गए कि वो जो भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें देखें तो उसे कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है या अखबारात के ऊपर जो है उसकी तस्दीक कर लें। ठीक है जी। सेकेंड ये है कि अगर कोई कहता है मिसाल के तौर के ऊपर कि फलां बंदा 8 अरब रुपए ले लेने उन्हें फलाने ने ये कहा, तो उसका कम से कम इतना सा सिर्फ एक चीज लिख दे कि यार उसका कोई प्रूफ दे दे, उसका कोई सबूत तो पेश कर, कोई सबूत दे दे। ठीक है नहीं, जिस तरह मैं सॉरी आपके सवाल से एक आखिरी जुमला कि जिस तरह अभी ये कहा जाता है ना कि जी खान साहब ने कहा कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसके अंदर मकसद तरीके साहब मुलव्वस नहीं है, तो आज तक लोग कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर अदालतें आपके बकौल आपके हक में फैसला नहीं कर रही, इंटरनेशनल मीडिया को दे दें सबूत। हाँ जी बिल्कुल, हमें दिखाए तो फोरम पे तो रखें। हमें अब तक जो वीडियोस नजर आ रही हैं वो उनके अंदर जो नजर आ रहे हैं वो आपको सबको नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। तो ये और हमने ये चीज कही थी कि जो आप सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव प्रोपोगंडा, झूठा मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडा देखें उसके लिए आप कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लिया करें। और जो सब हमारे वीला को देखते हुए कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी उनका मेन जो नुक्ता था वो यही था कि आप झूठा प्रोपोगंडा और मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडा जो है ना उसको रोकथाम हम करेंगे। अब आ जाते हैं कि फजलुर रहमान की तरफ, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। चौधरी साहब बात ये आ जाती है कि आज वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं जी, तो 2022 के अंदर वो किसके साथ थे? सही, ठीक है ना। अच्छा 2022 के अंदर अदम एतमादाई सारा कुछ आया, 16 माह की गवर्नमेंट गई, तो ये किसकी पिच के ऊपर खेल रहे थे? ठीक है बिल्कुल। सेकंड, अच्छा धांधली हुई है, तो इस हवाले से मैं आपको तारीख का ना एक बड़ा बिल्कुल दिलचस्प वाकया सुनाऊं कि वाकया करबला के बाद ना मुख्तार सख्फी जो है वो करबला के जो मकतूलीन थे खानवादा रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके कातलों से बदला लेने के लिए वो उसने क्या किया, तो एक बंदे ने आके कहा कि मुख्तार मैं तुम्हारी बैत तोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अपने मिशन से हट गए हो, तुम जाती मकासद के लिए कर रहे हो। उसने बैत तोड़ के ना तो जाके बैत किसकी जाके की? शिमर की। ठीक है। तो मैं किसी को बुला नहीं रहा, लेकिन फजलुर रहमान साहब किसके खिलाफ कह रहे हैं कि धांधली हो रही है? किसके खिलाफ? यही तो पॉइंट है सच। उन्हें हराया किसने है? अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर कौन है? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल खैबर। वो किसकी बात का है? तहरीक इंसाफ का। तो मौलाना साहब किसके साथ बैठ रहे हैं जाके? तहरीक इंसाफ के। ठीक है। अच्छा तहरीक इंसाफ के साथ मिलके वो जनाब तहरीक चलाएंगे किसके ऊपर? इलेक्शन के अंदर रिगिंग पे। ठीक है। अच्छा क्या कहेंगे कि मेरे हल्के में रिगिंग किसने करवाई? फैसल करीम कुन्नी ने।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये किसको जिताया? भाई जितवाया तो अली मीन गल्लापुर को। अच्छा, इधर वो तकरीर करे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जरा मंजरनामा आप ज़हन में रखें ना, कि इधर तकरीर कर रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ धांधली हुई, मुझे हरवाया गया। अब नीचे ही जो है ना वो अली मीन गल्लापुर साहब बैठे हुए हैं, वो आए नीचे सले सिर करके, क्या वो तायद करेंगे इनकी इसकी? कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये मुतज़ाद है। ठीक है, दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं ये एक पता नहीं फैशन बन गया है। या चौधरी साहब एक चीज़ याद रखिएगा, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँ, और जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं उन्हें भी मैं कहूँ कि बहुत सारी कड़ियाँ जो है ना हालात की, सर वो गायब हैं, वो नहीं मिल रही। 2022 के अंदर मैं अपने एक वीलॉग में भी कह चुका हूँ कि जो समझे कि इलेक्शन हुआ 2 कौमी असम्बली का, सूबाई का 20 का हुआ, 15 जीती तरीके इंसाफ, 8 का हुआ 6 जीती। एक मुल्तान की जो है वो मेहरबानो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो हारी, और एक मलीर वाली सीट भी उस वाली ने जी। अच्छा, 3/4 सीटें जीतने के बावजूद बयानिया क्या बनाया गया कि धांधली हो गई। हाँ जी, ठीक है, तो वो कड़ियां भी गायब थी। बाद में वो बिल्कुल आया कि जनाब उनके सहूलतकार मौजूद थे ठीक है। हाँ जी, अब भी एक एक्ट होता है, एक रिएक्ट होता है, एक इधर से एक्ट होता है, इधर से रिएक्ट होता है, लेकिन उसके बाद बयानिया जो बनता है ना, हाँ वो सर तहरीक इंसाफ के हक में बनता है। तो ये कड़ियां जो है ना बीच में गायब है। अब फजलुर रहमान की तरफ आ जाए, वो बीच में दूसरा मौजूद आ जाता है कि फजलुर रहमान साहब जो तहरीक चला रहे हैं वो किसके खिलाफ, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर पहले भी बात हो चुकी है कि फजलुर रहमान साहब जो एक विलिंग थे ना, वो पाकिस्तान के सदर के लिए बिल्कुल उनकी ख्वाहिश है जी, ख्वाहिश थी। और सेकंड उन्हें पता था, अच्छा किसी वक्त में ना खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ी मजबूत पार्टी होती थी। आपको पता है कि 70 के इलेक्शन के बाद मौलाना मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर आला बने थे, ठीक है, गो के बाद में वो डिसॉल्व कर दी गई थी गवर्नमेंट। तो लेकिन अब उन्हें अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ जो है ना वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। मौलाना साहब से ये पूछा जाए कि अगर इन्हें इलेक्शन से पहले अंदाजा नहीं था, हाँ जी, तो सर पाकिस्तान के बहुत 3 इलेक्शन में, हाल में इससे पहले भी फरवरी के महीने में ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सर्दियों के अंदर ही हुए हैं, सर्दियों के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर ही हुए हैं, इससे भी बुरी दहशतगर्दी शायद 2013 के अंदर जो दहशतगर्दी थी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन इन्हें उस वक्त भी अंदाजा था कि रिजल्ट क्या आना है, लिहाजा ये दहशतगर्दी को और शदीद सर्दी के मौसम को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की मुतालबात नहीं कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है जी, करते रहे। तो इन्हें पता था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी गवर्नमेंट नहीं बननी, तो बलूचिस्तान के अंदर ये विलिंग थे कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ की शायद ये ले किसी तरह। अच्छा, अब आपको याद है कि हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो किया था विलग, तो उसमें मैंने कहा था कि जी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये बलूचिस्तान और सदारत का फैसला करने के बाद इनसे बात करेंगे जी, ठीक है। तो अब अगर फजलुर रहमान साहब जो इतने एंग्री यंग मैन बने हुए हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि उनको जो वो चाह रहे थे अव्वल तो वो उन्हें मिला ही नहीं है, इलेक्शन में भी नहीं मिला, और पोस्ट इलेक्शन जो सूरत हाल है उसके बाद में भी नहीं। हाँ जी, और वो फिर उनको उनसे सियासी जमातों से नहीं मिला जो उनकी अपनी थी थादी, नवाज लीग हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई। हाँ जी, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, बेसिकली क्या है, नवाज लीग के साथ उसका कोई इतना ज्यादा झगड़ा नहीं है। हुआ ये है कि लाड़काना के अंदर भी ये अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और पीपल्स पार्टी डेरा इस्माइल खां में फैसल करीम कुंडी, बड़ा पुराना मुकाबला जी। हाँ जी, दोनों। अब इन्हें उम्मीद ये है कि मना लिया जाएगा, अच्छा ठीक है, या ये फिर होगा कि एक, क्योंकि स्टेज जो सेटअप पाया ना उसकी अभी जो है ना वो कड़ियाँ खुलेंगी, देखेंगे कि क्या है, या फिर स्टेज ये होगा कि ऐसा भी होता है कि अगर फजलुर रहमान मौलाना साहब उनके साथ मिलते हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी जो अपोजिशन है उसको हाईजैक किया जाए। हाँ, ये भी मुमकिन है, ठीक है ना, कि ये भी हो सकता है कि भाईजान चलो जाके जरा उनके साथ कैंप में मिलो, और उन्होंने वेलकम भी किया है। हाँ, और ये नहीं गए बल्कि तहरीक इंसाफ वाले इनके दर दौलत के ऊपर आए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो अगर कोई वो चला रही होगी सड़कों से बाहर, तो उसको हाईजैक किया जाए। लेकिन इन एनी हाउ जो लाने वाले हैं वो इस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्योंकि बार बार एक ही बात हर जगह हो रही है कि माशी जो मसाइल हैं वो सियासी इस्तेकाम से हल हो सकते हैं, अदम इस्तेकाम से हल नहीं हो सकते। और वो चाहेंगे कि इस सिस्टम को जो उन्होंने लाया है ना, ये एक मकसद जिसे कहते हैं ना हनीमून पीरियड, वो नहीं, उससे हटके भी जो है वो 2-2.5 साल इन्हें लाजमी देंगे। और अगर ये सिस्टम सर कुछ कारकर्दगी दिखा गया, मसाइल हल कर गया, तो फिर इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। फिर ये बाहर जो है ना, पार्लियामेंट से अंदर या बाहर, उस एहतजाज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और चाहे ये मौलाना साहब किसी को भी ब्लेम करते रहें, किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहें, वो ठहराते रहेंगे, लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। तो नाजरीन, आपने सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब की आरा सुनी कि अगर ये निज़ाम डिलीवर करना शुरू कर दे
मुख्तसर वक़्त में आने वाले साल 1.5 साल में भी अगर ये निज़ाम 12 आवर्स होना शुरू हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि ये निज़ाम चलता रहेगा। तो बेहतरी इसी में ही है कि ये निज़ाम चले और मुल्क और कौम जो है वो इस मुआशी भंवर से निकल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।